Hello students, I am your English teacher. Today we will learn about our new chapter which is the noun. It is chapter 3 in our English book. Look at the pictures and read the sentences carefully. बेटा पिक्चर्स को देखें और जो sentences given है उसे ध्यान से पढ़ें. Atal Bihari Vajpayee was a great leader of India. He became the Prime Minister of our country. He was also a great poet. बेटा अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो एक महान नेता थे हमारे भारत के. और बेटा वो प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बने हमारे देश के. और वो एक महान लेखक पोएट भी थे. ही हैज रिटन मैनी पोएम्स. उन्होंने कई सारी कविताएं लिखी हैं. और उनका देहांत कब हुआ? 16 अगस्त 2018 को उनकी डेथ हो गई. His love and sacrifice to the nation will always be memorable. उन्होंने जो त्याग और प्रेम जो भारत के लिए अपने नेशन के लिए दिया वो हमेशा यादगार रहेगा. इन द above passage, ऊपर गिवन पैसेज जो था बेटा, द कलर्ड वर्ड्स आर द नेम्स ऑफ पर्सन प्लेस थिंग इमोशन एक्सेट्रा. जो रंगीन शब्द थे बेटा वो क्या थे? इंसान का नाम, जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम और इमोशन हमारी भावनाओं का नाम था. हेंस ऑल दीज कलर्ड वर्ड्स आर नाउन्स. तो ये सारे जो कलर्ड वर्ड्स है ये नाउन्स हैं. Thus, we can say the names of person, places, things, emotions, conditions, etc. are called the nouns. तो हम कह सकते हैं बेटा किसी इंसान का नाम, जगह का नाम, वस्तु का नाम, हमारे भावना का नाम, हम क्या फील करते हैं या क्या सिचुएशन है, क्या परिस्थिति है, बेटा ये सब नाउन्स होते हैं, संज्ञा होती है. अब काइंड्स ऑफ नाउन. नाउन कितने प्रकार के होते हैं ये देखते हैं. द नाउन्स आर ऑफ 5 टाइप. जो नाउन्स होते हैं बेटा वो 5 तरह के होते हैं. कौन कौन से? फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकंड है कॉमन नाउन, थर्ड है मटेरियल नाउन, फोर्थ वन इज कलेक्टिव नाउन एंड द लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब देखते हैं बेटा डिटेल में कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं. फर्स्ट है बेटा प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन्स आर द नेम्स ऑफ अ पर्टिकुलर people, places or things. They always begin with a capital letter. Raman, Madhu, Abhi, Abni, India, Ramayana, Taj Mahal, etc. Proper nouns. Proper nouns क्या होते हैं बेटा? जो पर्टिकुलर मतलब किसी इंसान का, जगह का, वस्तु का नाम बोल दिया अगर तो वो सब बेटा होते हैं प्रॉपर नाउन्स. अगर प्रॉपर पर्टिकुलर होके एकदम बोल दिया तो. और ये हमेशा जो है बेटा कैपिटल लेटर्स में, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं. जैसे कि रमन में आर इज कैपिटल, मधु में एम इज कैपिटल, अभी ए इज कैपिटल, अवनी ए इज कैपिटल, आई इज कैपिटल इन इंडिया, रामायणा आर इज कैपिटल, ताजमहल टी एंड एम आर कैपिटल. तो ये सब बेटा प्रॉपर नाउन्स हैं. कॉमन नाउन्स क्या होते हैं? Common nouns are the general names of people, places, or things of the same kind. They do not refer to particular people, places, or things. They also begin with a small letter like boy, girl, country, book, home, school, park, pen, etc. कॉमन नाउन्स क्या होते हैं बेटा? ये पूरी एक जाति को बताते हैं, ये पूरी एक कैटेगरी को बताते हैं. जैसे कि किन की कैटेगरी? इंसानों की कैटेगरी, जगह की कैटेगरी या वस्तुओं की कैटेगरी. ठीक है. और बेटा ये हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होते हैं. जैसे कि बॉय, गर्ल, सी, डी, जी एंड सी आर स्मॉल लेटर्स. बी स्मॉल है, एच इज स्मॉल, एस इज स्मॉल, पी स्मॉल, टी स्मॉल, एक्सेट्रा. अब बात करते हैं नेक्स्ट मटेरियल नाउन की. मटेरियल नाउन्स क्या होते हैं? इट इज द नेम ऑफ मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड. बेटा जो चीजें जिन वस्तुओं से मिलके बनती हैं वो सारे हो जाते हैं मटेरियल नाउन. जैसे कि मिल्क, वाटर, सॉइल, गोल्ड, सिल्वर, व्हीट, कॉटन एक्सेट्रा. ये सब क्या है बेटा? मटेरियल नाउन्स है. अब नेक्स्ट बात करते हैं कलेक्टिव नाउन्स की. क्या होते हैं कलेक्टिव नाउन्स? A collective noun is the name given to a collection or group of people, animals or things considered as one complete whole. जब इंसानों के ग्रुप की, जानवरों के ग्रुप की या फिर चीजों के ग्रुप को कलेक्टिवली देखा जाए, एक
ग्रुप में देखा जाए तो वो सारे हो जाते हैं कलेक्टिव नाउन। लर्न द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। अब बेटा आपको कलेक्टिव नाउन्स मतलब किस चीज के ग्रुप को क्या बुलाते हैं, क्या उस चीज के ग्रुप को क्या कहते हैं, वो सब हमें रीड करना है, देखना है, लर्न करना है। फर्स्ट है बेटा अ क्राउड ऑफ पीपल। जो इंसानों का झुंड होता है बेटा उन्हें कहते हैं क्राउड। पेड़ के ग्रुप को क्या कहते हैं, ग्रोव। वीट जो गेहूं का ग्रुप होता है, कार्गो। स्टार्स के ग्रुप को गैलेक्सी। जो तारों का समूह होता है, ग्रुप होता है, उसे गैलेक्सी कहते हैं। लोकस्ट के ग्रुप को बेटा क्लाउड कहते हैं। और अ शावर ऑफ एरोज, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, अ shoal of fish, a mob of riotous people, a heap of rubbish, a party of friends, a gang of laborers, a code of laws, a regiment of soldiers, a series of events, a century of years, a regiment of soldiers, a basket of fruits, a pack of hounds, a bench of magistrates, a pair of shoes, a chain of mountains, a garland of flowers, a flight of birds, a millennium of centuries, a hive of bees, a peal of bells, laughter, a herd of cattle, a range of cliff or mountains, a herd of deer, a group of islands, a library of books, a swarm of kites, a league of nations, a troop of horses, a flock of sheep, a swarm of ants, a bundle of sticks, a suit of clothes, a bunch of grapes, a train of wagons, a brood of chickens, a volley of bullets, a chest of drawers, a string of camels, a clump of trees, a fall of rains or snows, a crew of sailors, a curriculum of studies, a bouquet of flowers, a bevy of girls or women, a bunch of keys, a company of soldiers, a bale of cotton, a gaggle of geese. All these are collective nouns. Moving on to the last one, which is abstract nouns. An abstract noun is the name given to a quality, action, or state which can only be thought of or felt but cannot be seen or touched, like bravery, honesty, childhood, boyhood, beauty, etc. ये क्या होते हैं बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते। दीज आर नॉट विजिबल बट कैन बी फेल्ट ओनली। लाइक ब्रेवरी बहादुरता, ऑनेस्टी सच्चाई महसूस की जा सकती है, चाइल्डहुड बचपना, बचपन अवस्था है, फील किया जा सकता है, बॉयहुड जो एक जवानी की तरफ मूव करता है वो भी फील किया जा सकता है, ब्यूटी सुंदरता भी महसूस की। ऑल दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। प्रैक्टिस टाइम, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। आपको जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर राइट टिक करना है। नाउन इज द नेम ऑफ अ, नाउन क्या है, पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा है कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ऑल ऑफ दीज। सेकेंड, पर्टिकुलर नेम्स ऑफ पीपल और प्लेसेस आर कॉल्ड द, जैसे कि बताए थे कि जो पर्टिकुलर जो बिल्कुल ही नाम बोल देते हैं वो होते हैं प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन्स, राइट। इट इज वन ऑफ द कॉमन नाउन्स है। कौन सा, मेरठ, मेरठ सिटी में बिल्कुल पर्टिकुलर नाम बोल दिया तो इट इज प्रॉपर नाउन। सिटी, सिटी इज कॉमन नाउन, क्योंकि कोई भी सिटी, दिल्ली, बरेली, मेरठ, आगरा, चेन्नई, ऑल दीज आर सिटीज। फोर्थ वन इज विच नाउन वी कैन नॉट सी। टू, कौन सा ऐसा नाउन है जो कि हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे कि प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर बिल्कुल जो नाम बोल देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द राइट आंसर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते।
द नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस आर, जो वस्तुओं के चीजों के नाम होते हैं वो क्या होते हैं? ऑल दीज आर मटेरियल नाउन्स। थ्री क्वेश्चन, फाइंड आउट द प्रॉपर नाउन्स इन द गिवन सेंटेंसेस एंड राइट। आपको बेटा प्रॉपर नाउन फाइंड करना है और सामने गिवन ब्लैंक में लिखना है। अमन इज एन इंजीनियर, तो प्रॉपर नाउन क्या हुआ बेटा? अमन, क्योंकि अमन के बारे में बात कर रही है कि ही इज एन इंजीनियर, तो अमन। अवनी रीड्स द रामायण, अवनी रामायण पढ़ती है। कौन पढ़ता है? अवनी। क्या पढ़ती है? रामायण। बोथ ऑफ दीज आर proper noun, so we'll write Avni and Ramayana in given blank. इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, इंडिया जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। कौन सा? इंडिया, तो इंडिया इज प्रॉपर नाउन। नाउ you will practice the other 4 to 8. Okay, moving on to the next question. Find out the common nouns in the given sentences and write. आपको बेटा इसमें से कॉमन नाउन्स जो है फाइंड करने हैं और लिखना है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग, हु आर प्लेइंग? चिल्ड्रन, कोई भी चिल्ड्रन, चिल्ड्रन इज कॉमन नाउन। मैनी गर्ल्स आर इन द क्लासरूम, कक्षा में बहुत सारी लड़कियां। तो कॉमन नाउन क्या हो गया? गर्ल्स एंड क्लासरूम, क्योंकि कोई भी क्लासरूम, वेदर इट इज फर्स्ट सेकंड थर्ड और वट एवर, लेकिन कोई भी जो हो, गर्ल्स एंड क्लासरूम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अंकुर लाइक्स टू हैव पार्ले जी बिस्किट, अंकुर को पार्ले जी बिस्किट पसंद है। तो कॉमन नाउन क्या होगा? बिस्किट। नाउ यू विल डू ऑल द रेस्ट पार्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द मटेरियल नाउन्स एंड राइट। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में मटेरियल नाउन फाइंड करना है और लिखना है। इंडियन सॉइल इज वेरी फर्टाइल, भारत की जो मिट्टी है, मृदा है, वो बहुत ज्यादा उपजाऊ है। तो मटेरियल नाउन क्या होगा? मिट्टी, सॉइल। नेक्स्ट, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, गोल्ड जो है बहुत ही ज्यादा प्रेशियस मेटल है। तो इसके बारे में बात हो रही है, गोल्ड। गोल्ड इज अ मटेरियल नाउन। नेक्स्ट इज क्लोथ्स आर मेड ऑफ कॉटन, जो कपड़े होते हैं वो कॉटन के बने होते हैं। इसके बारे में बात की है, कपड़ों के, और किससे बने होते हैं? कॉटन के, तो कॉटन इज मटेरियल नाउन। वी गेट वूल फ्रॉम शीप, हमें बेटा ऊन कहाँ से मिलती है? शीप से, भेड़ से। तो किसके बारे में बात हो रही है? ऊन के। वूल इज मटेरियल नाउन। अब बाकी के रिमेनिंग पार्ट आप करेंगे। ई क्वेश्चन इज फाइंड आउट द कलेक्टिव नाउन्स इन द गिवन सेंटेंसेस। इस वाले क्वेश्चन में आपको कलेक्टिव नाउन्स फाइंड करने। द टीचर टीचर्स इन द क्लास, जो शिक्षक है वो कक्षा में पढ़ा रहे हैं। तो कलेक्टिव नाउन क्या होगा? क्लास। द क्लास इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। मदर लॉस्ट हर बंच ऑफ कीज, माता जी ने अपनी जो है चाबियों का गुच्छा खो दिया है। तो कलेक्टिव नाउन क्या होगा? बंच।
देयर इज अ क्राउड इन द स्ट्रीट, रास्ते में लोगों का झुंड है, क्राउड है, तो कलेक्टिव नाउन क्या होगा? क्राउड। नाउ रिमेनिंग पार्ट्स आप करें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस एंड राइट। आपको बेटा इस क्वेश्चन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो वो वाले नाउन्स होते हैं जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, आपको उन्हें बेटा फाइंड करना है और लिखना है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो सच बोलना ये सबसे अच्छी नीति है। तो सच्चाई, सच्चा होना सबसे अच्छी नीति है। तो ऑनेस्टी देखी नहीं जा सकती, महसूस की जा सकती। तो ऑनेस्टी इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ब्यूटी ऑफ कश्मीर वैली इज वर्थ सी। जो कश्मीर वैली है उसकी जो सुंदरता है वो देखने लायक है। सुंदरता महसूस किया हमने, तो ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे के पार्ट्स आप करेंगे। मूविंग ऑन, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड राइट द काइंड्स ऑफ कलर्ड वर्ड्स। बेटा आपको ये कलर्ड वर्ड्स जो रंगीन शब्द दिए हुए हैं इन्हें पढ़ना है और आपको नाउन का टाइप बताना है। नरेंद्र मोदी इज अ ग्रेट लीडर। जो नरेंद्र मोदी है वो एक महान नेता है। तो नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी हो गए प्रॉपर नाउन, क्योंकि पर्टिकुलर इंसान की बात करती है। प्रॉपर। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड। बच्चे जो है मैदान में खेल रहे हैं। तो मैदान कोई सा भी मैदान, जिम खाना मैदान या कोई भी मैदान, तो ये हो गया कॉमन नाउन। अ गैंग ऑफ रॉबर्स लूटेड द ट्रैवलर्स। जो चोरों का झुंड आया था उन्होंने यात्रियों को लूट लिया। तो बेटा गैंग क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। रिमेनिंग पार्ट्स आप करें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे दिए गए क्वेश्चन के उत्तर दीजिए। डिफाइन द नाउन्स विद इट्स काइंड। बेटा आपको संज्ञा की, नाउन की डेफिनेशन लिखनी है और उनके टाइप्स बताने हैं। नाउन इज अ नेम ऑफ अ person, place, animal or thing. There are 5 types of noun which are: first one is proper noun, second one is common noun, third one is material, next is collective, and the last one is abstract noun. What is the difference between proper and the common noun? बेटा आपको प्रॉपर और कॉमन नाउन्स में डिफरेंस बताना है। प्रॉपर नाउन जब किसी पर्टिकुलर इंसान या फिर जगह या फिर एनिमल का नाम लिया जाए तो वो हो जाएंगे प्रॉपर नाउन। बाकी एक कैटेगरी बताई जाए तो वो हो जाएंगे कॉमन नाउन। आगे के क्वेश्चन आप करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनता है शब्द से वो देखते हैं। वी कैन मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द एडजेक्टिव्स। जो एडजेक्टिव से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। ब्रेव becomes bravery, great greatness, stupid stupidity, high height, foolish foolishness, honest honesty. We can make abstract nouns from verbs. Verb से abstract noun कैसे बनते हैं? Let's see. Act becomes action, invent becomes invention, know becomes knowledge, choose becomes choice. We can make abstract nouns from the common nouns. अब देखते हैं common noun से कैसे बनता है। Child becomes childhood, boy becomes boyhood, nation becomes nationhood, king becomes kingship. Moving on to the next question. Form the abstract nouns and fill in the blanks. आपको abstract nouns बनाने हैं और blank given blank में fill करना है। Arrive becomes arrival,
Kin becomes kinship. Relation becomes relationship. Near becomes nearness. Now we will do the remaining parts. Moving on to the next part. Possessive form of nouns. Possessive forms of nouns show possession of belonging. जो जब हम possession जोड़ देते हैं तो वो बेटा रिलेशनशिप बताता है कि उस चीज से, उस वस्तु से या उस इंसान से, किसी भी चीज से हमारी क्या रिलेशनशिप है. We put an apostrophe after a noun to make it possessive form. possessive form बनाने के लिए हम apostrophe का यूज करते हैं. To singular nouns, add an apostrophe and s. बेटा सिंगुलर नाउन का जब apostrophe बनाते हैं तो apostrophe कॉमा लगाते हैं और के आगे s ऐड कर देते हैं. जैसे अमन्स बुक, रमन्स पेन, डॉग्स टेल, मदर्स साड़ी. To plural nouns that end in s, add only an apostrophe. जब प्लूरल नाउन्स का जब हम रिलेशनशिप दर्शाते हैं तो हम सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, एस नहीं ऐड करते हैं, क्योंकि एस ज्यादातर प्लूरल नाउन्स में ऑलरेडी ऐड होता है. जैसे बॉय का प्लूरल होता है बॉयज, तो बॉयज एपोस्ट्रॉफी बुक्स. गर्ल का प्लूरल गर्ल्स, गर्ल्स एपोस्ट्रॉफी डॉल्स. To plural nouns that do not end in s, add an apostrophe and s. ऐसे प्लूरल नाउन्स जो कि s से एंड नहीं होते हैं उनमें एपोस्ट्रॉफी s लगाना होता है. जैसे men, man, men मीन्स एक आदमी एंड men मीन्स बहुत सारे आदमी. तो मेन्स कोट, आदमियों का कोट. चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन बैट. When something belongs to more than one person and we mention the names of all of them, add an apostrophe to the last noun. जब बहुत सारे लोगों का या चीजों का रिलेशनशिप कुछ किसी दूसरी चीज से होता है तो हम लास्ट वाले चीज पे या इंसान पे या प्लेस पे apostrophe लगाते हैं. जैसे कि अमन, रमन एंड अंकुर फादर. किसके फादर की बात हो रही है? अमन के भी पापा, रमन के और अंकुर के, तीनों के जो फादर है वो सेम है, इससे अपोस्ट्रोफी एस लगाया है. अमन, रमन एंड अंकुर फादर. तनु, मनु एंड स्तुति टॉयज. जब टॉयज सेम है तीनों के, इसलिए तनु, मनु एंड स्तुति टॉयज. Let's see our next question. Add apostrophe wherever required in the following sentences. इन वाक्यों में जहां पे भी apostrophe की requirement है, जरूरत है, वहां पे ऐड करना है. Where is Gita's book? इसके अंदर apostrophe आएगा Gita's. Gita's book. गीता की किताब कहाँ पर है? I put Sachin's book on the table. मैंने सचिन की किताब मेज पर रखी थी. किसकी किताब? सचिन की, तो सचिन्स बुक. थ्री गर्ल्स डॉल्स वर इन द रूम. तीन लड़कियों की जो गुड़ियाएं हैं वो कमरे में हैं. थ्री गर्ल्स डॉल्स, गर्ल्स में एस के बाद एपोस्ट्रोफी एस आ जाएगा, एपोस्ट्रोफी आ जाएगा. थ्री गर्ल्स डॉल्स. बाकी के रिमेनिंग आप होमवर्क में करें. अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल नाउन.
A noun which can be counted like one book, two books, three pens is called a countable nouns. It can be both singular and plural. जब हम संज्ञा को काउंट कर पाते हैं, गिन पाते हैं, तो वो हो जाते हैं काउंटेबल नाउन। जैसे कि एक किताब, दो किताब, तीन पेन एंड सो ऑन, इन्हें काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। इट कैन बी बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। बॉय, बॉयज, रूम, रूम्स, बस, buses, chair, chairs. A noun which cannot be counted like little milk, more sugar is called the uncountable noun. Uncountable noun जिनकी हम गणना गिनती नहीं कर सकते वो होते हैं uncountable noun। जैसे कि little milk थोड़ा मिल्क है, more sugar ज्यादा शुगर है, ज्यादा चीनी है। Learn the following countable nouns: man, table, fruit, fan, bird। काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं? मैन, टेबल, फ्रूट, फैन, बर्ड, एक्सेट्रा। अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती? सॉइल, शुगर, सॉल्ट, ऑनेस्टी, टी। आइडेंट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द नाउन्स एंड राइट सी फॉर काउंटेबल एंड यू फॉर अनकाउंटेबल। सी अगर काउंटेबल है, यू अगर अनकाउंटेबल है। पीस शांति, अनकाउंटेबल। पेन काउंटेबल। इरेजर काउंटेबल। वाटर अनकाउंटेबल। ऑनेस्टी अनकाउंटेबल। नाउ remaining parts you will do in homework. Doing time. Complete the following paragraph choosing suitable collective nouns. Collective nouns आपको ग्रीन बॉक्स में गिवन है, अकॉर्डिंगली आपको इस पैराग्राफ में फिल करना है। बालू इज इन द फार्म, बालू जो है खेत में है, फार्म में है। इट इज सराउंडेड बाय अ डैश ऑफ माउंटेन्स, वो किससे घिरा हुआ है? माउंटेन्स से, माउंटेन्स के ग्रुप से, विच इज कॉल्ड चेन, चेन ऑफ माउंटेन। अ डैश ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग इन द स्काई, आसमान में चिड़ियाओं का ग्रुप उड़ रहा है। चिड़ियाओं के ग्रुप को वी कॉल फ्लॉक। बलू's son शनि इज गार्डिंग हिज डैश ऑफ काउस, बलू का जो बेटा है वो गायों के झुंड की रक्षा कर रहा है। हर्ड, एंड डैश ऑफ शीप फ्रॉम द डैश ऑफ बुल्स लिविंग इन द माउंटेन्स, और किसकी रक्षा कर रहा है? भेड़ों के ग्रुप की भी रक्षा कर रहा है। और किससे रक्षा कर रहा है? वुल्फ के झुंड से जो कि पहाड़ों में रहते हैं। Pack. We call group of sheep as flock and group of wolves as pack. Now rest you will do in homework. I hope students you have understood this chapter very clearly. Now we will meet in our next. Thank you.